भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने जब प्रश्न किए तो नव योगेश्वरों की बात राजा निमि ने पहला प्रश्न किया। भगवान कह रहे हैं आप भी सावधानी से सुनो। निमि राजा पूछते हैं संसार में जो जीव बंधन में बंधे हुए हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? ये तो मेरे के चक्कर में इतना फंस गए हैं, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये तो बंधन में बंधे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इनका कल्याण कैसे होगा? भागवत धर्म किसको कहते हैं? कबीर ऋषि ने कहा, ध्यान से सुनना, कबीर ऋषि ने कहा संपूर्ण शरीर की क्रियाओं से अहम भाव निकाल देना चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर होगा तो बात समझ में नहीं आएगी आपको। हमने कहा था ऐसे बैठो, मोबाइल जेब में पटक लो और कुछ हाथ मत लगा चलाओ, बिल्कुल भी नहीं, एकदम शांत। कितना बड़ा प्रश्न है, जीव की मुक्ति कैसे होगी? ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। हम तो ये पूछते हैं दुकान कब चलेगी, कितना चलेगी, बेटा बेटी कैसे रहेंगे, उनका आगे क्या, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में घूमते रहते हैं। कभी ये प्रश्न नहीं आता कि हमारा मुक्ति, हमारा कल्याण कैसे हो। ये प्रश्न पहला ही है, जीव की बंधन मुक्त कैसे होगा? जीव बंधन में पड़ा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? भागवत धर्म क्या है? तो कबीर ऋषि ने कहा, हे राजन, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं से अहम भाव निकाल फेंकना चाहिए। अहम मतलब मैं करता हूं, ये भाव कभी नहीं रहे। जो मैं करता हूं ये भाव रहेगा तो तुम्हें उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार आना पड़ेगा। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि ये मैं करता हूं। अगर तुम करोगे तो तुम भोगोगे और तुम नहीं करोगे तो तुम नहीं भोगोगे। भजन तो सब गा लेते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद, थैंक यू दीजिए। कहिए, करने वाले तो आप ही हो, कोई और नहीं कर सकता। आप ही कर्णधार हो, आप ही करने वाले हो, आप ही करता हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हो कुछ भी, करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
तकलीफ यह है हम भजन गाते हैं, मानते नहीं। जिस दिन मान लेंगे कि वही करता है, उसी दिन मुक्ति है, तत्क्षण मुक्ति। हम जैसे उपदेशक अभी औरों की बात नहीं कर रहे, हम खुद की कर रहे हैं। हम भी यही मानते कि हम कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, कितनी बढ़िया कथा कर रहे हैं, हिलता नहीं कोई, 3-4 घंटे चक्का आनंद। मानते कि नहीं? और अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए दूसरों को गिराना पड़े तो वो भी हम कर डालते हैं, जिसको कहते गुप्त षड्यंत्र। क्योंकि हमको लगता है जो भी अच्छे काम हो रहे वो हम ही करें, बाकी के सब मर जाएं। ऊपर से क्या भजन क्या गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। अरे कन्हैया ने कहां किया षड्यंत्र? तुमने किया कि कन्हैया ने? किसने किया षड्यंत्र? उसकी उससे बढ़ा दी, उससे उसकी बढ़ा दी, षड्यंत्र तुमने किया कि उसने? आपको सिर्फ बोलना नहीं है, ये धारण करना है कि करने कराने वाला कृष्ण ही है, हम नहीं हैं। सच्ची में हम नहीं है, वही करता है। तो जब मन से यह भाव निकल जाएगा कि करता वही है, आप उसी समय मुक्त हो जाएंगे। चलो पहले बोलने की प्रैक्टिस करो, वही करता है, वही कर रहा है, वही उसी ने किया है। हर चीज में हे कृष्ण तुम ही कर रहे हो, हे गोविंद तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे अलावा और कौन है जो कर सकता है। ऐसा बोलना तो शुरू करो। झुटमुट खेले सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई। झूठ से शुरू करोगे, एक दिन सच हो जाएगा, एक दिन सच हो जाएगा। तुम्हारा मन ये मान लेगा कि वही करता है। पर हर आज से बोलना तो शुरू करो। मैं फेल हो गया, बोले कृष्ण ने किया। मैं पास हो गया, बोले कृष्ण ही कर रहा है। ये मिल गया घर तेरा, ना कृष्ण का है। ये बच्चे कृष्ण के हैं, ये काम धाम सब कृष्ण का है। सच्ची में उसी का है भी उसी का। बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। जब मान लोगे तो मुक्त हो जाओगे।